देख रहे हैं जनता तक बलिया और मैं आपके साथ हूं जनपद बलिया से माइकल भारद्वाज। इस वक्त मैं रसड़ा कार्यालय केंद्रीय कार्यालय मीरनगंज में उपस्थित हूं और जहां पे नवनिर्वाचित एमएलसी साहब से हमारी मुलाकात हुई है। सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बधाई भी देता हूं और आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं सर कि जैसे ही आपका नाम नॉमिनेशन हुआ आपको कितनी खुशी हुई, कैसा महसूस हुआ आपको? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं। आपने सवाल किया कि आपको कैसा फील हुआ आपको जब घोषित किया गया विधान परिषद सदस्य के लिए। सबसे पहले तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, भारतीय समाज पार्टी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे जैसे साइकिल से चलने वाला व्यक्ति जो कभी यह सोच नहीं सकता था कि मैं उस उच्च सदन में जाऊंगा, माननीय नेताजी ने जो हमको अपने तरफ से ये आशीर्वाद दिया है, सबसे पहले मैं नेतृत्व को बधाई दूंगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के समर्थित सभी कार्यकर्ता साथियों को बधाई दूंगा। यह संदेश जो पूरे देश में भारतीय समाज पार्टी के नेता ने दिया है कि जो साइकिल से चलने वाला कार्यकर्ता पार्टी के काम को ईमानदारी और निष्ठा से करेगा, उस सोच नहीं पाएगा, उसको मैं वहां बैठा दूंगा। जब वो बैठेगा तब उसको एहसास होगा कि मैंने काम पार्टी में किया है। सर अब तो सत्ता भी है, सब पावर भी है, आप एमएलसी भी है, मन में कैसा ख्याल आता है कि सबसे पहले मैं कौन सा काम करूंगा, ऐसे कुछ मन में आया है? सबसे पहले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा, माननीय नेताजी की विचारधारा, जो हमारे कार्यकर्ता, हम कार्यकर्ताओं के सुख दुख के लिए जो माननीय नेताजी निरंतर हम लोगों के बीच में लगभग 21 साल पूरा हो गया, 22वां साल में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। जो विचारधाराएं नेताजी की है, जो देश के पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीब समाज के लोगों के लिए लड़ रहे थे, माननीय नेताजी वैसा हमको बना दिया। वह लड़ाई मैं उच्च सदन में रखने का काम करूंगा ताकि सब तक लाभ हमारे से पहुंचे। यह आप सभी के चैनल से मैं बताना चाहता हूं। सर जैसे ही कार्यकर्ता सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जब सुने कि आप एमएलसी हो गए, निर्विरोध हो गए, जब आपसे लोग मिल रहे हैं तो बड़ी खुश है, आप क्या कह रहे हैं उन लोगों से? कार्यकर्ताओं से मैं यही अपेक्षा कर रहा हूं और सभी से शुभकामना चाहता हूं कि हमारे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता ईमानदारी और निष्ठा के साथ क्षेत्र में जाके भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा, चाहे वो सामान्य शिक्षा का सवाल हो, चाहे बिजली फ्री का सवाल हो, चाहे गरीबों का फ्री इलाज कराने के सवाल पर, यह गांव में घूम के गरीबों को बताने की आवश्यकता है। और आने वाले समय में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश और देश में सरकार होगी जब हमारे ये कार्यकर्ता माननीय नेताजी की विचारधारा, पार्टी की विचारधारा गांव तक पहुंचा देंगे। तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पार्टी की विचारधारा को काट सके। और आने वाले समय में माननीय नेताजी को जिस दिन पूर्वांचल राज्य अलग हुआ, पूर्वांचल के प्रथम मुख्यमंत्री बनाने की अपेक्षा हम अपने कार्यकर्ताओं से अपेक्षा करता हूं कि यह संदेश जब पहुंचाएंगे तो हमारा नेता 2027 में पूर्वांचल राज्य अलग होगा और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री होंगे। सर जब अब तो आप जोगी जी के पास भी बैठने लगे हैं, जब ये जोगी जी सुनते होंगे कि आप पूर्वांचल राज्य अलग कराएंगे, उन्हें दुख होता होगा कि नहीं? अरे वो समर्थन में है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, वो भी तो पूर्वांचल में आते हैं। घोसी की हलचल क्या कर रही है सर? घोसी की हलचल में हम घोसी में खड़े हैं, रसड़ा विधानसभा में। अभी हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को जो काम दिया था, हमारे प्रदेश प्रमुख महासचिव रजनीश श्रीवास्तव जी, हमारे प्रदेश प्रवक्ता है सुनील सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं शालिग्राम यादव जी, और हम मिलके यह समीक्षा किया है जो माननीय नेताजी, माननीय अरविंद जी ने, माननीय अरुण जी की जो सोच है कि यह गांव तक जाना चाहिए, वह हमारे कार्यकर्ताओं ने 95% काम किया है। और हम लोगों को आश्वस्त कर दिया है कि आने वाले इस 2024 के चुनाव में जो 1 जून को वोट पड़ेगा, उसमें भारतीय समाज पार्टी के एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर, छड़ी चुनाव निशान और ये पीला झंडा दिल्ली की पंचायत में जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद सर।